हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के साथ एक संत रहते थे, श्री हरिराम बाबा, जिनकी हम अनेकों बार चर्चा करते हैं। वस्तुतः वे भगवान के बड़े प्रेमी अनुरागी भक्त थे। भगवान का कई बार उन्हें साक्षात्कार प्राप्त हुआ था। वे ऐसे भक्त थे, आप विचार कर लीजिए। दो बातें हम आपको बता रहे हैं। जयपुर में एक भूरामल जी शर्मा थे, उनके यहाँ कीर्तन हो रहा था। तो बाबा बोले कि नीचे रखो कीर्तन, ऊपर छत पर मत रखो। उन्होंने कहा महाराज नीचे जगह कमती है, छत पे जगह ज़्यादा है, तो वहीं हो जाए तो ठीक है। तो उन्होंने रखी वहीं व्यवस्था, कीर्तन होने लग गया। महामंत्र का संकीर्तन हो रहा था। हरे राम 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 हरे हरे महामंत्र का कीर्तन हो रहा था। बाबा संकीर्तन में विराजे थे। कीर्तन करते करते बाबा को श्रवण करते करते भावावेश हो गया। बाबा नाचने लग गए महामंत्र का कीर्तन करते करते, और नाचते नाचते हुंकार किया उन्होंने, और इतने ऊंचे उछल गए कि वहां से उछलकर सीधे रोड पर जाकर गिरे। पुराने जयपुर शहर की बात, 3 मंजिल की पत्थर की हवेली थी, तीसरी मंजिल ऊपर से कूद गए छत से, और नीचे पक्का रोड पत्थर का। आप कल्पना कर सकते हैं किसी मनुष्य का जीवन बचेगा? पर बाबा इतने ऊपर आकाश में उछले, फिर नीचे गिरे, लेकिन प्राणांत नहीं हुआ। वे तो भाव में मूर्छित थे। ऐसी प्रेम की अवस्था में ठाकुर जी ही रक्षा करते हैं, ऐसा समझिए। क्योंकि भक्त का देह भगवान की संपत्ति बन जाता है। अपनी संपत्ति की सब सुरक्षा करते हैं, ठाकुर जी सुरक्षा करते हैं। होश में नहीं आ रहे थे बाबा, गिरे तो कहीं कोई चोट, माने खून कुछ नहीं निकला उनको, लेकिन होश में नहीं थे, बेहोश थे। तो सबको आश्चर्य था कि इतने ऊपर से गिरने पर भी शरीर फटा नहीं, टूटा नहीं, लेकिन बेहोश है, इनकी मूर्छा कैसे दूर हो? बोले हॉस्पिटल ले चलो। किसी संत ने कहा नहीं, कीर्तन करो तो मूर्छा दूर होगी। फिर जोर का कीर्तन हुआ तो बाबा की मूर्छा दूर हुई। किंतु कूल्हे में और इस हाथ में धमस उनके लग गई थी, इससे उनकी कुछ चिकित्सा की आवश्यकता थी। तो थोड़ी चिकित्सा भी हुई, और उसमें भूरामल जी ने, उनकी पत्नी ने उनकी बहुत सेवा की बाबा की। तो बाबा एक दिन बोले बहुत प्रसन्न हूं, भूरामल तू कछु मांग ले। तो भूरामल जी बोले कि गुरुदेव हम तो यही चाहते हैं कि हम दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी माला फेरते फिरते ठाकुर जी के यहाँ जाएं, एक साथ जाएं और माला फेरते फिरते जाएं। बाबा प्रसन्न थे, अच्छा ऐसे ही होगा। इस सत्य घटना सुना रहे हैं आपको। पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी, चित्रकूट के पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज और हरे राम बाबा, तीनों गलता में थे उस समय। जयपुर के पास जो गलता तीर्थ है, गलता में कोई पर्व का दिन था, हाँ एकादशी थी, जेठ बैसाख की कोई एकादशी रही होगी। तो एकादशी को गलता स्नान के लिए गए थे। स्नान करके रात्रि को चले गए दशमी को, और एकादशी को सवेरे ब्रह्म बेला में स्नान किया। स्नान करके भजन में बैठे थे बाबा, सब लोग, सब संत भजन ही कर रहे थे। और उसी समय हरे राम बाबा तत्काल उठ के खड़े हो गए, और उन्होंने कहा जा 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 जा, हमारी दंडवत कह देना युगल सरकार को, जा। तो महाराज जी ने पूछी किसको कह रहे हैं बाबा जा जा? अरे बोले तुमको दिखाई नहीं पड़ा? भगवान के पार्षद भूरामल को उनकी पत्नी के सहित लेने आए थे, वो दोनों माला फेरते हुए भगवान के वैकुंठ में जा रहे हैं, भगवान के धाम को जा रहे हैं। दंडोत करके गए, यहाँ विमान एक क्षण के लिए रुका था, इसलिए हमने कहा जाओ। थोड़ी देर बाद वहाँ से उनके परिवार से एक व्यक्ति सूचना लेके आ गया कि महाराज ऐसे दोनों स्नान ध्यान करके तिलक स्वरूप धारण करके
और दोनों एक साथ बैठ के माला फेर रहे थे। माला फेरते फेरते ही चले गए महाराज।